नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ले रखा है, इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करके आज हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको जीरो लेवल से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा ताकि आप ऐसी गलती ना करें। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 729। 729 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो देखिए 729 है, आपको जो दूसरे फॉर्म में मिलेगा ये क्वेश्चन वो इस तरह से मिलता है 729 पे स्क्वायर रूट। यहाँ मतलब है स्क्वायर रूट का कि यहाँ 2 छुपा हुआ है, 2 को लिखा नहीं जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में बच्चों ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे अंक से इसको डिवाइड देते हैं। तो सबसे छोटा अंक 2 से देंगे, लेकिन यहाँ पर 9 है बच्चों, तो 9 में 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर लास्ट में विषम है तो वो तो 2 से भाग नहीं जाएगा, और जो 2 से नहीं जाएगा वो 4 से भी नहीं जाता है, और ना ही 6 से जाता है, ना 8 से जाता है। तो या तो ये 3 से जाएगा, या तो 5 से जाएगा, या 7 से जाएगा। तो देखिए हम लोग 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से चला जाएगा बच्चों। और 3 का रूल ये है बच्चों कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, क्विक में हम लोग कैसे चेक करें। तो उसके लिए रूल है कि इस जितने भी नंबर से इनको प्लस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 7 to 9 है, तो 7 + 2 + 9 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 2 9 9 9 18 आ गया। अब 18 देखेंगे कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो यह 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से हम लोग देंगे 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर से इसको प्लस कर लेते हैं, 2 4 6 3 9। फिर से चला जाएगा 3 से, तो 3 से देते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से दे सकते हैं क्योंकि 8 1 9 होता है, तो 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर हम देख पा रहे हैं कि 9 ही आ रहा है प्लस में, तो जो 3 के टेबल में आ रहा है अगर इसका प्लस तो 3 से जाता रहेगा। तो यहाँ पर 3 में 27, अब यहाँ पर 3 से ये 9 चला जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 से 1। अब बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 729 = 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार? 2 4 6 बार, तो 2 4 5 6 बार। अब इसमें से पेयर बनाना होता है बच्चों, तो हमने इसका पेयर बनाया, तो हम लोग लेंगे 3 × 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 तिया 9 तिया 27। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों 27। दैट मीन्स 729 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? 27। ये आ गया रिजल्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और सम लेते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो मैं बीच में स्किप करता हूँ इसे आप करके कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक थर्ड वाला ले लेते हैं। चलिए थर्ड है 1764। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 से हम दे सकते हैं बिकॉज लास्ट में 4 है। लास्ट में अगर सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, तो 2 से देंगे, तो 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16 और 2 दूना 4। तो यहाँ कैसे करते हैं? देखिए 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, मतलब कि 1 छोटा होता है, तो दोनों को लेंगे, दोनों अंक को। अब 2 के पहाड़े से 16 तक पहुँचे, तो यहाँ पर 8 लिखी जाए, 2 8 16, यहाँ 1 बचा, फिर बन गया ये 1 और 6 16, 2 8 16, अब 2 बचा, तो 2 दूना 4। ऐसे करते हैं हम लोग डायरेक्ट डिवाइड। अब 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 1 आ गया, दैट मीन्स विषम संख्या आ गया। तो अब हम लोग इसमें 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 4 4 8 1 9, अगर इसका प्लस 9 आ रहा है और वो 3 की टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 14, 3 चौक 12, 3 7 21। अब देखिए इसको प्लस करते हैं, 7 4 11 12, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12 और 3 में 27। फिर अब देखिए नहीं जाएगा 3 से, क्योंकि 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13 हैगा। 13 टेबल के 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये 7 से चला जाएगा, तो 7 7 जा 49 और यहाँ लिख देंगे 7 1 जा 7। अब देखिए बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। दैट मीन्स इसका पेयर बना लेंगे।
पेयर बनाने के बाद इसको लिख लेंगे 2 × 3 × 7, सिंगल बार पेयर में से ले लेंगे, 2 × 6 = 42, तो 42 इसका रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स क्वेश्चन इस तरह से रहेगा 1764 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 42, ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर 9216 है, तो चलिए हम लोग यही ले लेते हैं 9216। अब देखिए इसका हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट में हम देख पा रहे हैं 6 है, तो जब ये सम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, तो 2 से ले लेते हैं, 2 चौके 8, 2 छक 12। अब देखिए बच्चों यहाँ से 2 चौके 8 आ गया, 1 बचा 12, 2 छक 12। अब 1 है, 1 में 2 से नहीं दे सकते क्योंकि 1 छोटा है, तो हम लोग यहाँ 0 रखेंगे और फिर ये 16 बन गया, 2 × 8 = 16। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 × 8 = 16 लिख लेते हैं, 0 को नहीं रखते हैं, तो वहाँ गलत हो जाता है। अब 2 से फिर देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 0, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा बिकॉज 4 आ रहा है लास्ट में, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, फिर 2 से देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 से फिर से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 × 3 = 6, 2 छक 12, अगेन 2 से देंगे 18 आ जाएगा, 2 से देंगे 9 आ जाएगा और 3 से देंगे अब 3 और 3 से 1। अब जितने भी बार ये है तो देखिए पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बन गया है। ये जब पेयर बन गया तो सिंगल बार लिख लेते हैं, तो 2 1 2 3 4 5 बार तो 2 लिखेंगे, 2 3 4 5 और एक बार 3 आएगा पेयर में से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 32 3 96, इनकी 96। तो 96 इसका आ गया स्क्वायर रूट किसका बच्चों, 9216 का। तो इस तरह से अगर रहता है 9216 तो इसका आ जाएगा 96। अगर इसको चेक करना है बच्चों तो बहुत ईजी है, जो भी नंबर रिजल्ट आया उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई का भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, ये 100 में से 4 कम है तो सीधा हम लोग जैसे कि 96 का स्क्वायर करना हो, 100 में से 4 कम है तो 4 × 4 = 16 और इसमें 4 कम कर दीजिए, तो 96 में से 4 लेस करेंगे तो 9216 आ जाएगा। इसका वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके प्रूव करता हूँ। 6 × 6 = 36, 6 हासिल 3, 6 × 9 = 54, 55 56 57, 9 6 × 4 = 4 हासिल 5, 9 9 = 81 और 5, तो ये हो गया आपका 86। 6 7 4 11, 6 5 11 1 12, 8 1 9। तो देखिए बच्चों यही आ गया, दैट मीन्स अपना रिजल्ट सही है, अपना आंसर सही है। आई होप कि गुणनखंड विधि से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।